लालू जी की अज्ञानता कह लीजिए या उनकी चालाकी कह लीजिए, नीतीश कुमार चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी इस बिहार को ये मान लिया कि भैया यहाँ विकास से कुछ होने वाला नहीं है। समीकरण बनाकर वो लालू जी के समर्थन में आवाज लगा सकते हैं, लेकिन लालू जी के बराबरी में उनके बच्चे कभी बैठ नहीं सकते हैं। जन सुराज पदयात्रा के 50वें दिन की शुरुआत पूर्वी चंपारण जिले के उत्तरी नोनिया पंचायत स्थित जन सुराज पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद पदयात्रा का हुजूम दक्षिणी नोनिया पंचायत पहुंचा, जहां प्रशांत किशोर समेत सभी पदयात्रियों का लोगों ने भव्य स्वागत किया और कुछ दूर तक पदयात्रा का हिस्सा भी बने। इसके बाद प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित किया। आज पद यात्रा उत्तरी नोनिया से शुरू होकर दक्षिणी नोनिया, इनार वाभर, साथ ही सतहा, नावाडीह, परसौनी, बलुआ, अमुआ, निजामत, इंग्लिश, कोटवा, बरकुरवा, सोनोवाल, दक्षिण पट्टी, तेजपुरवा, गुजरौलिया, अरेराज प्रखंड के गुजरौलिया, साथ ही ममरखा, पचरुकिया होते हुए अरेराज प्रखंड के मलाही में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेगी। चाहिए, लेकिन लालू जी की अज्ञानता कह लीजिए या उनकी चालाकी कह लीजिए, जिस समाज को उन्होंने आवाज दी उसको उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उसको उन्होंने जमीन भूमि सुधार लागू करके भूमि नहीं दिया, और उस समाज के पास तो पूंजी कभी था ही नहीं। तो वो जो लोग पिछड़े वंचित रह गए वो आज तक वैसे ही रह गए। वो लालू जी के समर्थन में आवाज लगा सकते हैं, लेकिन लालू जी के बराबरी में उनके बच्चे कभी बैठ नहीं सकते हैं। फिर इस राज्य ने नीतीश कुमार पर दाव लगाया। नीतीश कुमार भी 5-7 साल तक उन्होंने काम भी करके दिखाया, इसमें भी कोई मानने में दिक्कत नहीं है। 2005 के बाद इस राज्य में कुछ सुधार होता दिखा, लेकिन 2014 में लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी इस बिहार को ये मान लिया कि भैया यहाँ विकास से कुछ होने वाला नहीं है। समीकरण बनाकर किसी तरह पद पर बने रहना ही उपाय है। फिर हम लोगों ने मोदी जी का भी दौर देखा। अभी एक सज्जन जो आपने पहले बताया कि आपके लिए मोदी जी के लिए बहुत आपके मन में सम्मान है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के भी दौर को हम लोगों ने देखा। 14 में लोकसभा में मोदी जी भाजपा जीतने के बाद 15 में उन्होंने पूरी ताकत से बिहार में चुनाव लड़ा, लेकिन बिहार की जनता ने जब 15 में भाजपा को हरा दिया तो भाजपा ने भी बिहार को नीतीश और लालू के हवाले छोड़ दिया। उसका प्रमाण ये है कि 2020 में जब आपने बिहार की जनता ने भाजपा को सबसे बड़ा दल बना दिया था, 75 एमएलए दिया था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, तो भाजपा को किसने मोदी जी को रोका था कि आप मुख्यमंत्री बन जाते, बनवाते अपने दल का, बिहार को सुधारने का जिम्मा लेते। लेकिन भय इतना है यहाँ के सामाजिक समीकरण का कि मोदी जी और भाजपा ने भी बिहार को छोड़ दिया कि भैया नीतीश जी आप ही बनिए। इसलिए छोड़ दिया कि कहीं 25-30 एमपी जो जीत कर जा रहा है दिल्ली, उसमें कहीं कोई खतरा ना हो जाए। तो जिस बिहार को बड़े बड़े नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया, न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का एक ही तरीका है, बिहार की जनता जग कर अगर मिलकर प्रयास करेगी तभी सुधार आ जा सकता है। एक प्रशांत किशोर आ जाए कि 100 प्रशांत किशोर, उससे बिहार सुधरने वाला नहीं है। हम दल आकर क्यों नहीं बनाए हैं, पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? पदयात्रा ऐसे कर रहल बानी कि आकर समाज जुड़ो दीक्षांत से करो फ्री। खुद को स्ट्रेस से गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।